दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक बार फिर से किस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। तो आप लोग बराबर मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमिताभ चौधरी नाम से ये जो व्यक्ति हैं ये पहले से भी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे और इनको एक बार फिर से इसी बैंक का एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार जो इनको एक्सटेंड किया गया है ये कितने वर्ष के लिए किया गया है, ये अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, आंसर कर देना। इनको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, एक बार फिर से एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। अब अगर आप लोग अमिताभ चौधरी की फ़ोटो देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। सो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक्सिस बैंक का पीछे लोगो दिख रहा है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पर ली गई ये फ़ोटो है अमिताभ चौधरी की, जिसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो कार्यकाल दूसरा जो 3 साल के लिए है ये कब से कब तक के लिए शुरू होगा। तो इनको 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसका एमडी और सीईओ बना दिया गया है। आगे चलते हैं, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर समझते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और ये जो बैंक है इस्टेब्लिश करी गई थी 1993 में, 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों चूंकि ये बैंकिंग वाला क्वेश्चन है और अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, इस वजह से इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड जीके कर लेते हैं। दोस्तों मैं कसम से आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं ये करंट जीके से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब करंट अफेयर्स तो आपको करना है, कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में चल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पार्ट होता है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फेमस प्राइवेट बैंक हैं उनके चेयरमैन और उनके एमडी एंड सीईओ की मैं लिस्ट लेकर आया हूं और सिर्फ वो वाली लिस्ट लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले देखो एक्सिस बैंक के डिस्कशन ही हो रहा था। एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और इस बैंक के चेयरमैन का नाम है श्री राकेश मखीजा। उसके बाद में आता है एचडीएफसी बैंक, इसके एमडी का नाम है शशिधर जगदीशन और चेयरमैन का नाम है अतनु चक्रवर्ती। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके एमडी का नाम है संदीप बख्शी और इसके चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके एमडी का नाम है उदय कोटक और इसके चेयरमैन का नाम है प्रकाश आप्टे। आगे चलते हैं, इंडसइंड बैंक, ये जो इंडसइंड बैंक है इसके एमडी का नाम है सुमंत कथपलिया। यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार और चेयरमैन का नाम है सुनील मेहता। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, तो फेडरल बैंक लिमिटेड के जो एमडी है उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके सीईओ का नाम है वी वैद्यनाथन। ठीक है, और चेयरमैन का नाम है राजीव लाल। बंधन बैंक ऑफ इंडिया, तो बंधन बैंक लिमिटेड के सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष और चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। तो आपको क्या करना है, जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ इनको आंख बंद करके मेमोराइज़ करो, रिपीट करो। बार बार इसका नाम आप खुद से जब लोगे तो आपको चीज़ें दिमाग में सेटल हो जाएंगी। सिर्फ देखते चलना, सुनते चलना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक चीज़ों को आत्म मंथन नहीं करोगे, इसको मेमोराइज़ नहीं करोगे। दोस्तों बहुत मुश्किल है चीज़ों को बिठाना, तो याद रखिएगा इसको। आगे चलने से पहले बताना चाहूँगा इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ हमारा जो मंथली पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा,
टाइम्स मैगजीन का नाम सुना होगा। इस मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो इंडिया का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको इसमें टाइम्स की सूची में शामिल किया गया है और उसका नाम है बायजू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बायजू जो है इसका नाम है। तो ये जो बायजू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें कि 100 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कंपनियों को शामिल किया है और उसमें से सौभाग्य की बात है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम है बायजू उसको शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायजू विल बी द राइट आंसर। फिर प्रश्न बनेगा कि इसी टाइम मैगजीन की टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो बड़े ही प्राउड से कहना चाहूँगा, एक गर्व से कहना चाहूँगा कि भारत की 2 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया। एक का नाम है बायजू और दूसरी कौन हो सकती है? दूसरी टेलीकॉम सेक्टर की मोनोपोली कंपनी, नाम आप समझ गए होंगे, रिलायंस जियो। तो टाइम्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी करी है। अच्छे से समझना, बिल्कुल ध्यान से, हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को याद ना रख पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। टाइम्स मैगजीन ने टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ को लिस्ट जारी करी है जिसमें से 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। उनमें से एक का नाम है जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस का जियो, और दूसरे का नाम है बायजू। ठीक है, ये रिलायंस जियो का देख सकते हैं आप और इस तरफ आपको बायजू दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। ये जो लिस्ट है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, इस लिस्ट को टाइम ने पहली बार जारी किया है और ये इसका पहला संस्करण था। ठीक है, तो पहली बार इस लिस्ट को जारी किया गया है। ये इसका पहला संस्करण था जिसको हाल ही में उसने जारी किया है। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा करंट अफेयर्स, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को 101% व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन बनेगा, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में कोरोना बीमारी की वजह से निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रो तोमर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि शूटर दादी के नाम से चंद्रो तोमर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हाल ही में इनकी लाइफ पर एक मूवी भी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये शूटर दादी का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है और उस मूवी का नाम क्या है आप लोग बताएंगे। उस मूवी का नाम क्या है? तापसी पन्नू उसमें हीरोइन की भूमिका में है। उनका नाम क्या है इस मूवी का, वो लोग आप लोग बताएंगे। आगे चलते हैं। ये एक निशानेबाज है चंद्रो तोमर, जिनका हाल ही में जो कोरोना की वजह से निधन हो गया है। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में खबरों में चल रहा डोज कॉइन क्या है? तो ये जो डोज कॉइन है ये एक क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन इज़ ए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का अगर हम लोग नाम लें तो आपने इससे पहले बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जिसका ये इमेज आपको छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये करेंसी है डोज कॉइन। इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है डोज कॉइन, और इसको वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में एक शब्द यूज़ हुआ है ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी करेंसी जो कि वर्चुअल फॉर्म में होती है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। मतलब उसको हाथ से पकड़ के हम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में होती है। जैसे कि मान लो मेरे मोबाइल में, ये आपके दोस्त का मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल है। मान लो मेरे मोबाइल में 50 करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, और आपके पास में है 0। तो यहाँ से मैं बटन क्लिक करूँगा, 50 में से 25 यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बचे? 25। तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से नंबर्स के फॉर्म में ये काम करता है। कोई फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं ये सभी क्रिप्टो करेंसी।
आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार वीडियो चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, एवरी ईयर 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हैप्पी लेबर डे मई 1। 1 मई को पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। टाटा ग्रुप द्वारा एक कंपनी है जिसका नाम है बिग बास्केट में हिस्सेदारी की खरीद को किसने मंजूरी दे दी है? यानी कि टाटा पावर क्या चाहता था, टाटा ग्रुप क्या चाहता था? ये कंपनी है बिग बास्केट। आप सभी लोग जानते हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड एक कंपनी है बिग बास्केट, सॉरी बिग बास्केट बीबी। तो ये टाटा ग्रुप इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहता था। तो इसकी जो खरीद फरोख्त की जो मंजूरी है ये प्रोवाइड कराई जाती है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा बिग बास्केट में जो शेयर खरीदने का जो प्रोसेस था उसकी हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये रहा टाटा ग्रुप और ये रहा बिग बास्केट, दोनों ने हाथ मिला लिया है। लिखा है CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव्स टाटा सन्स प्रपोजल टू एक्वायर अप टू 64.3% स्टेक इन बिग बास्केट। यानी कि बिग बास्केट का लगभग 64.3%, 64.3% जो स्टेक है वो खरीद लिया जाएगा। आगे चलते हैं। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ हर एक को पॉइंट वाइज मैं वीडियो के PDF में ज़रूर देता हूँ, सो दैट आप इसको लंबे समय तक के लिए याद भी रख पाएँ। अब दो आपको कन्फ्यूज़न दूर करवाऊँगा। एक होता है CCI और एक टर्म यूज़ होता है CII। दोनों में डिफरेंस क्या है? CCI का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। CCI के चेयरमैन का नाम है अशोक गुप्ता और CII का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है उदय कोटक और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है चंद्रजीत बनर्जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए लॉन्च किए गए एक लोन योजना है? तो ये जो 2 लोन स्कीम है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिडबी ने हाल ही में SHWAS ये और दूसरा है AROG, इन दोनों एप्लीकेशंस को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है सिडबी लॉन्चेस स्वास्थ्य एंड आरोग्य स्कीम फॉर कोविड प्रिपेयर्डनेस। तो सिडबी ने हाल ही में इन 2 लोन्स को लॉन्च किया है। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो स्वास्थ्य का फुल फॉर्म होता है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा टर्म यूज़ हुआ है आरोग्य। आरोग्य का मतलब होता है सिडबी असिस्टेंस टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको समझकर चलनी है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम चल रहे हैं आज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आज की डेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2021 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021 में LIC को मोस्ट वैल्यूड कैटेगरी में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस, उसने दुनिया के टॉप
100 इंश्योरेंस कंपनीज की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कि मोस्ट वैल्यूड, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में LIC को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्राउड की बात है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो लिखा भी है, सारी चीज़ें मैंने आपको जो जो बताई हैं कि मोस्ट वैल्यूड कंपनी में इसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी, तो उसमें इसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, लिखा है LIC 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबली। LIC जो है ये सबसे ज़्यादा 10वां सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है और तीसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देखेंगे ब्रांड फाइनेंस की 2021 की रिपोर्ट में LIC की जो रैंकिंग है वो मजबूत हुई है। 2020 में LIC 13वें स्थान पर था और 2021 में LIC जो है ये 10वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम लोग टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें तो उसमें चाइना की 5 कंपनियां शामिल हैं, अमेरिका और यूरोप की 2-2 कंपनियां और भारत की सिर्फ एक कंपनी LIC को शामिल किया गया है। LIC की इस समय जो ब्रांड वैल्यू है वो $865 करोड़ यानी कि लगभग 64,875 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चीन की एक कंपनी है जो कि पहले स्थान पर है। कौन सी? पिंग एन इंश्योरेंस जो है ये पहले स्थान पर आती है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में विश्व के जो टॉप 100 सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड है, उनकी ब्रांड वैल्यू में 6% की गिरावट भी देखी गई है। तो ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कितना प्रतिशत गिरा है? 6% जो है इसमें गिरावट आई है। क्वेश्चन बनेगा, सड़कों पर चालक रहित कारों यानी कि ड्राइवर लेस कारों की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने रोड पर ड्राइवर लेस कारों को चलने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूके की सरकार ने हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि यूके में लगभग 40% कारें जो हैं ये 2035 तक कैपेबल हो जाएंगी सेल्फ ड्राइविंग में, यानी कि वो ड्राइवरलेस कारों में चेंज हो जाएंगी। आगे चलते एक बहुत ही शानदार चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो वर्ल्ड के मैप पर आपको 2-3 चीज़ें, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझाऊंगा। कभी कभी आप लोग यहाँ पर लंदन और लिख लें, लंदन, इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन इन सबको एक ही समझ लेते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप यूरोप में देखेंगे, जहाँ पर ब्रिटेन आपको दिखेगा, ये आप देखेंगे तो ये आपको सर्किल भी करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आप इसको समझ पाएँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लैंड दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो पोर्शन है ये इंग्लैंड है, ठीक है। ऊपर स्कॉटलैंड है, नीचे वेल्स है, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला देने से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है, ठीक है। ये सर्कल जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का है। इसके अलावा इसमें अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दें इस पूरे में, तब जाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में डिफरेंस क्या है ये आपको इस मैप के माध्यम से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपका एक एक शेयर बहुत मैटर करता है हमारे इस पूरी टीम के लिए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।